हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आज आखिर आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, मैं चेक कर लेने वाली हूँ। बहुत ही प्रिसाइज रीडिंग करूंगी। आपके पार्टनर के थॉट्स को कुरेद के निकाला जाएगा। एक भी थॉट उनके मन का ऐसा नहीं जाएगा जो कि हमने रीडिंग में कवर ना किया हो। विल पिक अप एवरीथिंग योर पार्टनर इज थिंकिंग। क्या वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या उस रिश्ते के बारे में वो सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, सब चेक करूंगी। मेरी रीडिंग कलेक्टिव एंड जनरल है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करें, पॉजिटिव पे फोकस करें। चलिए राधा रानी से प्रे कर लेते हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण कृपा करके इस डेक को अपनी कृपा दृष्टि से ब्लेस करें, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हरा भरा करें। इनके रिश्ते में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, कोई भी ऐसी एनर्जी है जो अब अपना पर्पस सॉल्व नहीं करती है, कृपया करके उसको भी डिसमेंटल कर दे, डिसिपिएट कर दे। चलिए व्यूअर, लेट मी नॉक आउट एनी नेगेटिव एनर्जी आउट ऑफ द कार्ड्स, एनी ब्लॉक्ड एनर्जी आउट ऑफ द कार्ड्स। ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। लास्ट मीटिंग में चाहे उनका चेहरा गुस्से से भरा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको इस रीडिंग पे फोकस करते टाइम उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा ही इमेजिन करना है। यहां मुझे मिल रहा है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपका पार्टनर दूरियां डेफिनेटली बढ़ा रहा है आपसे, आपको डेफिनेटली इग्नोर कर रहा है इस वक्त। आपकी करंट स्थिति ऐसी है जहां पे आप चाह रहे हो अपने पार्टनर के करीब जाना, लेकिन जितना आप इनके करीब जाना चाहते हो आपका पर्सन उतना ही आपसे दूर जा रहा है। ओके, ये पर्सन अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आप अलाउड नहीं हो। सो बेसिकली दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सेंड यू अ मैसेज दीज डेज कि भाई आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू, अपना काम देखो, कुछ और करो, कहीं पे और पे फोकस करो। ये पर्सन आपको ब्लंटली कह रहा है दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आज के हैं नो कॉन्टैक्ट में, जहां पे पार्टनर किसी भी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रहा है, किसी भी जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहता। ये पर्सन कह रहा है कि नहीं तो मेरी कोई गलती है, ना ही मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी है, तुमने मुझसे दिल लगाया है, मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया इसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हो या ठहरा रहे हो। जाओ, जाके आगे बढ़ो, मैं अवेलेबल नहीं हूं। ये आपका पार्टनर ऐसी एनर्जी में है और ऐसा आपसे कह रहा हो सकता है। आप मुझे दिखाई दे रहे हो इस वक्त एक ऐसी सोच विचार की एनर्जी में जहां पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये पर्सन ऐसा कह क्यों रहा है। शायद आप में से बहुत से लोगों के लिए पिछले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में चीजें बिल्कुल ठीक थी, पार्टनर से बात भी हो रही थी, अचानक पार्टनर ट्रिप करके गया है, अचानक कह रहा है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अचानक अपनी बहुत सी मजबूरियां आपको गिना रहा है। ये वो मजबूरियां हैं जो पहले भी रिलेशनशिप में थी, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन तब तो इस पर्सन को वो मजबूरियां नहीं लगी। अब उन्हीं बातों को जिनके साथ वो आज तक आपके साथ एडजस्ट करता आया है, उन्हीं बातों को आपका पार्टनर मुद्दा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन इस तरह के इंसान हैं, आपके पर्सन ऐसे हैं कि ये इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका और इनका कनेक्शन है वो बहुत गहरा है और आपका और इनका कनेक्शन काफी टाइम टेस्टेड है। ये आपका पार्टनर जानता है, ये सुध है उसे। लेकिन इस वक्त क्योंकि आपका पार्टनर इस रिश्ते में कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, और ये भी हो सकता है व्यूअर कि इस वक्त आप ओवर इमोशनल हो इस रिश्ते में और आप अपने पार्टनर से ऐसी बहुत सी बातों के लिए जवाब मांग रहे हो जिनके साथ आप अब एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप थक गए हो। पहले आप एडजस्ट कर लिया करते थे, अब आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा है। आप एक तरह का धोखा महसूस कर रहे हो इस रिश्ते में। आप अपने पार्टनर को बहुत ही सेल्फिश देख रहे हो क्योंकि वो सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं अपनी, और आप क्वेश्चन कर रहे हो आपके पार्टनर का मोटिव कि कहीं ये पार्टनर स्कैम तो नहीं कर रहा मेरे साथ, कहीं ये पर्सन मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। और आपकी इस एनर्जी की वजह से आपको पूछने पड़ रहे हैं इनसे बहुत सारे सवाल जिनका जवाब आपको बहुत पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप बिट्रेड महसूस कर रहे हो, आप बहुत रो रहे हो, तड़प रहे हो।
इस पर्सन ने आपको ऐसी स्थिति में लाके डाल दिया है कि अब आपका फाइट करने का मन ही नहीं कर रहा है। आप थक गए हो लड़ते लड़ते, थक गए हो इस पर्सन का इंतजार करते करते, थक गए हो इस रिश्ते में कुछ ठीक होगा अपने आप को ये भरोसा दिलाते दिलाते। अब आपको लग रहा है कि मैंने जो भी खुद को भरोसा दिलाया सब झूठ था, मैंने खुद को जो भी भरोसा दिलाया सब बेकार था, जितना इंतजार भी मैंने इस पर्सन के लिए किया सब जाया चला गया, ऐसा आप महसूस कर रहे हो। आपने ये जो एनर्जी है अपने पार्टनर से शेयर भी की है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, जिसके बदले में या तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर एक बड़ा झगड़ा हो गया है। लवर्स का कार्ड आ गया है। ओके, राशियां मैंने आपको नहीं बताई थी, राशियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं लिब्रा, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, एक्वेरियस, वर्गो। ठीक है, लेटर्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं के, डी, ए, ई, टी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है। ठीक है, ये इनिशियल्स आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, और जैसे कि मैंने बोला राशि मैंने आपको बताई दी है। आपका पार्टनर जानबूझ के आपसे सीक्रेटिव हो रहा है, आपको बहुत सी चीजें बता नहीं रहा है, शेयर नहीं कर रहा है। इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, आपको यही नहीं पता ये पर्सन आपसे चाहता क्या है। बहुत ज्यादा अब आप इस सवाल को पूछने लग गए हो कि आखिर ये मुझसे चाहता क्या है, व्हाट डू यू वांट। ओके, इरिटेट हो रहे हो आप, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो आप। और एक बात व्यूअर, आपकी जो बातें आपके पार्टनर को बेइंतहाशा अच्छी लगा करती थी, जिन बातों पे वो आपको क्यूट कहा करते थे, स्वीट कहा करते थे, वाव कहा करते थे, आज उन्हीं बातों से आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। आज वही बातें उससे झिलती नहीं है, आज उन्हीं बातों को ये पर्सन ओवर इमोशनल कह रहा है, इम्प्रैक्टिकल कह रहा है। आपसे कह रहा है तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, आपसे कह रहा है कि तुम ओवर इमोशनल हो और तुम्हारी वजह से है जो भी दिक्कत है। बेसिकली हर बात के लिए आपको ब्लेम कर रहा है। ओके, हर बात पे खुद को विक्टिम दिखा रहा है और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये गलत नहीं है। आपके पार्टनर ने कभी भी इस रिश्ते में अपनी गलती मानी ही नहीं है, कभी भी नहीं मानी। ये पर्सन पहले भी आपको नो कांटेक्ट में जाके बहुत बार पनिश कर चुका है। बेसिकली इसने नो कांटेक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है आपको पनिश करने के लिए, क्योंकि ये जानता है कि जब आपको नो कांटेक्ट में डालता है तो आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। फिर आप जो सवाल इससे पूछ रहे थे, जो अकाउंटेबिलिटी इससे मांग रहे थे, वो आप मांगना बंद कर देते हो, क्योंकि आप डर जाते हो ये सोच के कहीं इसकी वजह से पार्टनर दूर ना चला जाए। लेकिन अब व्यूअर, इस रोज रोज के ब्लैकमेल से, अब इस रोज रोज के धमकी से आप ऊब चुके हो, उकता चुके हो। अब तो आपको ऐसा लग रहा है कि जाता है तो जा, जो लोग भी जाता है तो जा की एनर्जी में है वो मुझे जरूर बताना। ओके, जाता है तो जा लिख भी देना अगर आपको लगता है कि आप इस एनर्जी में हो तो, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के पीछे भाग भाग के बहुत ज्यादा अपना टाइम जाया कर रहे हो। ओके, आपका पार्टनर बार बार अपनी पोजीशन को क्वेश्चन करता है। अभी भी ये पर्सन, इसका आपसे दूर जाने का डिसीजन खुद का था, अभी भी इसका आपसे दूर जाने का डिसीजन खुद का है। ना ही तो आपने डिसीजन लिया, ना ही आपने इस पर्सन को इस चीज के लिए उकसाया है। जैसे ही इसने आपको नो कांटेक्ट में डाला है, सेपरेशन में डाला है, वैसे ही इसको मतलब विद इन 10-15 मिनट्स इस पर्सन ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है कि कहीं इसने गलती तो नहीं कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि इसने आपको हमेशा के लिए खो दिया हो। तो आपका पार्टनर देखो इतनी देर भी अपने डिसीजन पे अडिग नहीं रह पाया, इतनी सी देर के लिए भी अडिग नहीं रह पाया। सोचो आप कितना शिफ्टी दिमाग है इसका। और ऐसे पार्टनर के साथ आप परमानेंट एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, जिस इंसान को ये नहीं पता कि वो आधे घंटे के बाद सोचेगा क्या, कल उसका मूड होगा कैसा, ऐसे इंसान के साथ आप स्टेबिलिटी चाहते हो व्यूअर। ओके, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं खोना आपको नहीं चाहता, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं रिश्ते में रहना चाहता है, लेकिन फिलहाल ईगो सबसे बड़ी है। अपनी ईगो जिंदाबाद, किसी के इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो। ये पर्सन अपने आप को, अपनी इच्छाओं को इतना ऊपर रख रहा है, अपने ईगो को इतना ऊपर रख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो एक सुंदर सा सोलमेट कनेक्शन है उसके बारे में भी ये नहीं सोच रहा है। ये सोलमेट कनेक्शन जो है ना व्यूअर, ये डिवाइन है, ये ईश्वर द्वारा भेजा गया है।
इस सोलमेट कनेक्शन से आपका पार्टनर जब भागने की कोशिश करता है तो मुंह की खा के वापस आता ही आता है। आज भी ये सोलमेट कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, कितना भी आपसे नाराज है, कितना भी इसने आपसे झगड़ा किया है, सोच तो ये आप ही के बारे में रहा है और इस रिश्ते के ठीक होने का इंतजार भी कर रहा है। जो उसने खुद बिगाड़ा है वो बिगाड़ने के बाद अब कहीं ना कहीं मन भटकने लगा है फिर से आपके पास, फिर से आपकी याद में, फिर से आपकी चाह में। फिर से इस पर्सन का जो मन है वो कंटिन्यूअसली इससे कह रहा है दैट समवेयर तुमने गलती की है। ये रिलेशनशिप के खत्म होने की बात को कह के अपने पार्टनर के दिल को दुखा के, जिसको तुम इतना ज्यादा चाहते हो, प्यार करते हो, या जो तुमसे इतना अधिक प्यार करता है उसके मन को इतना दुख पहुंचा के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। कहीं ना कहीं पर्सन के मन में एक माफी का भाव भी जागृत हो रहा है। कहीं ना कहीं ईश्वर से माफी मांग रहा है आपके साथ किए हुए इस दुर्व्यवहार को, कहीं ना कहीं मन में आपसे भी माफी मांग रहा है। ये थे आपके पार्टनर की इमोशंस, फीलिंग्स आज लेट नाइट। जिन्होंने भी एंड तक देखा है जरूर से रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।